हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट कैसा रहा आज का, क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या हम लर्न कर सकते हैं आज के मार्केट से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज निफ्टी में क्या हुआ और बाकी सेक्टर्स में क्या हुआ। सारे सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। सो आपके सामने मैंने सारे सेक्टर्स लगा रखे हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर वाज नेगेटिव टुडे, स्टार्टिंग विद पीएसयू बैंक। आई टोल्ड यू yesterday also, कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि पीएसयू बैंक्स लुक वेरी वीक। उसके बाद था मिड कैप, एनर्जी, सीपीएससी, मेटल सेक्टर भी वीक था और ऑटो सेक्टर डेफिनेटली वीक था। बट आज ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा था कि मदरसन सुमी एंड टाटा मोटर्स वर फॉलिंग डाउन एंड whereas बजाज ऑटो was firing up. M&M was falling down, but Bajaj Auto was the only one which was really moving up with great speed, है ना। तो सी बहुत ऐसा कुछ मुझे देखने में आ रहा है कि आजकल मार्केट में सेम सेगमेंट में कोई स्टॉक चल रहा है और कोई नहीं चल रहा है, राइट। तो टाटा मोटर्स का तो रीजन ये था कि दे हैव बीन डाउनग्रेडेड बाय अ फ्यू रेटिंग एजेंसीज और एफएमसीजी वाज लिटिल पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट हैपेंड इन निफ्टी। पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो आपके सामने हम लगाते हैं निफ्टी का चार्ट और वहां से स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी ने जो है ना अपने कल के हाई को नहीं ब्रेक करा। जो आपने कल मेरा ऑप्शन डेटा मैंने आपको जो आपके साथ स्टडी किया था उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, राइट। एंड ऑफ द डे जब हम डेटा को देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आज जो बीत चुका है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। कल आने वाले में क्या होगा वो डायनेमिक मार्केट में ही पता लगता है थ्रू द ऑप्शन चेन। तो फॉर एग्जांपल आप देखो, हमने 25,000 का बोला था बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो आप देखिए अनवाइंडिंग हुई है वहां पे उस लेवल पे 25,000 पे पुट अनवाइंडिंग हुई है, मतलब पुट राइटर्स जो है एग्जिट करे हैं, राइट। सो और इवन एट द हायर लेवल्स आप देखो, दिस इज 25,000, 25,100 पे पुट राइटर्स निकले हैं, 25,200 पे निकले हैं, 25,300 पे पुट राइटर्स निकले हैं। इवन थोड़ा लोअर लेवल 24,800 पे भी पुट राइटर्स निकले हैं और थोड़ी सी पुट राइटिंग हुई है बट बहुत ज्यादा नहीं हुई है। वेरएज आप देख सकते हो कि कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग है। 24,900, 24,950, 25,000 पे तो एक्सेसिव कॉल राइटिंग हुई है। आप देखिए आज के दिन huge call writing in these three levels, which is 24,900, 24,950 and 25,000। इस लेवल पे आप देखिए 2 3 4 रफली अबाउट 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन। और एक बहुत जनरल लाइक ऑब्जर्वेशन होता है ना जो आप लोग ध्यान में रख सकते हो, वो ये कि यहाँ के देखो आप आउट ऑफ द मनी ओटीएम कॉल्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक देखो आप 8 9 10 11 lakh contracts have been written. A very strong resistance has been created for Nifty. अब आप इधर देखो पुट साइड में देखो क्या हुआ है। अगर हमने 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट इधर लिए, 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट इधर लेते हैं, आप देखो इधर कितने कम पुट राइटर्स है, राइट। पुट राइटर्स आर वेरी नेग्लिजिबल, जस्ट 1,50,000। यहाँ पे 11 लाख कॉल राइटर्स है और 1.5 लाख पुट राइटर्स, एंड दैट मीन्स द नेगेटिविटी इन द मार्केट इज वेरी डोमिनेंट। और इसका काफी कुछ हद तक जो आई वुड से जो रीजन है वो ये है कि बैंक निफ्टी बहुत वीक है। आप एक बार बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, उसको भी स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द बैंक निफ्टी। तो आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कि 51,000 एंड 51,100 की रेंज ऑफ राइटर्स ने डिसाइड करी थी। Writers have decided the range of 51,000 and 51,100, उसी के बीच में मार्केट को एक्सपायर होना था। ये देखिए आप, ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटर्स हियर, यहाँ देखिए ये 51,000 पे, इस दो जगह पे देखिए आप 51,000 पे, यहाँ पे ह्यूज यहाँ पे देखिए कितने कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं एट 51,200, 51,100, 51,000, इस सब जगह कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप किया हुआ है मार्केट ने। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे दोनों में से कौन वीक लग रहा है, मतलब
निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन ज्यादा वीक लग रहा है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक लग रही है, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है दैट इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। इवन निफ्टी इज वीक बट बैंक निफ्टी लुक्स मच वीकर। अब अगर बैंक निफ्टी गिरती है, कल सपोज बैंक निफ्टी अपने लो को ब्रेक करती है, 51,000 को ब्रेक करती है, तो आपको एक 50,450 तक की, ये जो जोन है यहाँ तक हो सकता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट आ जाए, राइट? तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। अभी कुछ समय हो सकता है मार्केट करेक्ट करे, और ऐसे समय में हमको लॉन्ग की पोजीशंस को ज्यादातर क्रिएट नहीं करना चाहिए। बट being always positive in the market, I would wait for the stock to fall down, come to a support, and then I will create my entry. बट एक सेगमेंट जो मुझे आज भी ब्राइट लग रहा है, जिसने आज भी अच्छे मूवमेंट्स आए हैं, वो है टायर सेक्टर। तो टायर सेक्टर के 3 या 4 स्टॉक्स मेरे रडार पे है, तो मैं उनके बारे में बात करूंगी। और उससे पहले एक बात करूंगी कि अगर आपने क्रूड देखा है, हैव यू बीन वाचिंग क्रूड ऑयल? हाउ इज द क्रूड ऑयल डूइंग? क्रूड ऑयल फ्यूचर्स अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस फॉल इन द क्रूड फ्यूचर, राइट? आपको पता है कि जब पेंट्स इंडस्ट्री, जो है पेंट इंडस्ट्री खास तौर से, उनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है उनके, वो होता है क्रूड, लाइक पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनता है पेंट का बेस। तो आप देखिए उसके चलते आपको आज के दिन बोर्जो पेंट में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा है। आप देख सकते हैं कि बोर्जो पेंट हैज गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट बिकॉज द रॉ मटेरियल फॉर paints have, you know, become cheaper. So the Bourgeois paint has given a good breakout. Asian Paint has given a good breakout, and at the same time, I would like to say Kansai Nerolac एक और पेंट है जिसको आप देख सकते हैं, उसमें भी एक शानदार ब्रेकआउट है। इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। तो पेंट सेक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है विद क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के साथ बहुत सारे डिफरेंट कनेक्शंस भी होते हैं, कई अदर और चीजों के, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज कि अगर क्रूड सस्ता होता है, पेट्रोल सस्ता होता है, तो पेट्रोल इज द मेन रॉ कंपोनेंट, रॉ मटेरियल फॉर द पेंटिंग बिजनेस। सो आप देखेंगे एशियन पेंट्स, बोर्जो पेंट, कांसा नेरोलैक, ये सारे स्टॉक्स में आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, राइट? और आपने देखा होगा आज कई दिनों से, जब से क्रूड गिर रहा है तब से बोर्जो पेंट जो है ऊपर चल रहा है, राइट? तो ये एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दूसरा सेगमेंट जो मैं बात कर रही हूँ वो है टायर सेक्टर। तो मेरे रडार पे अपोलो टायर्स रहेगा। अपोलो टायर्स में एक अच्छे बिल्डअप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, मैंने इसको अभी थोड़े दिन पहले भी इसके बारे में बात की थी, कभी यहाँ पे भी बात की थी, देन इट वेंट टिल हियर अगेन, इसने डबल बॉटम लगाया है, अपनी नेकलाइन को ब्रेक किया है। अब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखाई देगी आज की हाई के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 507 का, 527 के ऊपर बाय कर सकते हैं, और आपके टारगेट्स रहेंगे 540, 550, 560, 560 तक के टारगेट आपको देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो इसी सेगमेंट का रहेगा वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रहेगा। मैंने आपको काफी लोअर लेवल पे दिया था, यहीं पे कहीं पे बाय के लिए दिया था 2916 पे। अब आप इसमें जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं वो ढूंढ सकते हैं 3100 के ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 3000 का। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, 50, 100, 200 पॉइंट्स का आपको ऊपर की तरफ टारगेट्स आता हुआ दिखाई दे जाएगा। फिर इसी तरह मेरे रडार पे रहेगा एमआरएफ। एमआरएफ भी अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई बिलीव दैट देयर इज स्टिल ह्यूज डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, और प्राइस आप देखिए धीरे धीरे, आज हालांकि ऊपर खुल के नीचे आया है, बट प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट कर रहा है। अगर ये 1,36,700 के ऊपर चला जाएगा तो आपको इसमें कम से कम 5,000 पॉइंट्स का मूवमेंट जरूर आता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने 3 स्टॉक्स बोले आपको फ्रॉम द सेम सेक्टर विच इज द टायर सेक्टर, अपोलो टायर्स, then I talked about Balkrishna Industries, then I talked about MRF. एक दो स्टॉक्स और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ एफएनओ के। वन ऑफ देम इज पॉलीकैब। पॉलीकैब को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पॉलीकैब अगर आपको याद हो तो मैंने कभी आपको बहुत लोअर लेवल पे दिया था, यहाँ पे कहीं दिया था 5000 के आसपास, वहां से चल के इसने 7200, पूरा आपको 50% का रिटर्न दिया था। अब काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक 6910 के ऊपर आपको अच्छा ब्रेकआउट देगा, और आप इसमें अभी मतलब बहुत बड़े टारगेट्स तो नहीं मिलेंगे जैसे पहले मिले थे, बट अगर ये फिर भी आपको कुछ डिसेंट टारगेट्स आते हुए इसमें जरूर दिखाई देंगे। और इसका सिंपल सा रीजन यही है
कि प्राइस ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है लगातार। आप देख सकते हैं लगातार प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो प्राइस में जो शिफ्ट है ये बता रहा है मुझे कि डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं। और अगर ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल क्रॉस होगी विच इज 6850, इसके ऊपर आपको इसमें एक 200-300 पॉइंट्स का मूव जरूर आता हुआ दिखाई देगा और आपका स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन पे ही रहेगा। पॉलीकैब और एक और स्टॉक जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है जिंदल स्टील। को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं और बट बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी उसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए इसमें एक अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और stock although metal sector was under stress but this stock has shown some strength। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं समवेयर अराउंड 980 980 के आसपास आप ढूंढ सकते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी। और लेट्स बी वेरी सेफ, 987 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और मे बी वन मोर थिंग कैन बी डन that we take an entry at about 971 for a first target of 987। 987 के बाद आपको 1000 का टारगेट इसमें आता हुआ दिखाई देगा और 1000 अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर doors towards 1020 1040 will also open up। so ये स्टॉक्स आप रडार पे रखिए। वन मोर स्टॉक विच इज लेफ्ट टू डिस्कस, ब्रिटानिया। सो अब आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आप अपनी इसकी लिस्ट बनाइए कहीं पे और जब आपको लगता है कि ब्रेकआउट आ रहा है तो ब्रिटानिया का सिंपल सा रीजन यही है कि एफएमसीजी सेक्टर जो है अच्छे से चल रहा है आजकल और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की शिफ्ट हो रहा है एंड प्लस इसने आज रीटेस्ट करके जो पास्ट बैरियर है उसको एक ब्रेकआउट दिया। तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी विल स्टार्ट अबव 6045 एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 100 पॉइंट्स का और टारगेट रहेंगे 150 200 250 300 पॉइंट्स के आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो टायर सेगमेंट, पॉलीकैब, जिंदल स्टील एंड ब्रिटानिया, इनको ध्यान में रखिए। जिसपे ब्रेकआउट आएगा आप अपने रूल्स लगा के अपने हिसाब से इनमें ट्रेड कर सकते हैं। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थम्स अप दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा बिकॉज दैट्स द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर आपने आज के दिन टाटा मोटर्स में ट्रेड किया है, टाटा मोटर्स को हमने सेल के लिए दिया था कुछ 989 के आसपास, वहां से ये स्टॉक लगातार गिरते 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 और 971 का लो बनाया है और इनफैक्ट क्लोजिंग भी इसने 976 के आसपास दी है। अगर आपने इसमें शॉर्टिंग किया है, बहुत दिनों बाद मैंने शॉर्टिंग का ट्रेड किया बिकॉज आई एम बाय you know my design or by I don't know what has happened to my mental setup। there was a time I used to be an expert of selling trades but अब क्या हो गया है, somehow I've become very bullish and after years I've given first sell trade that to be of Tata Motors। जो खूबसूरती होती है सेल ट्रेड्स की वो यही होती है कि जब स्टॉक्स गिरते हैं, ज्यादातर वो न्यूज के चलते गिरते हैं, तो आपको फ्री फॉल दिखाई देता है उनमें, लाइक देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो as I know, there's a news in the Tata Motors. That's why the gap down opening, and then after that, it continued moving in the downward direction। अगर आपने पैसा बनाया, आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है, भूलिएगा मत एंड कमेंट भी लिख के जाइएगा। Bye bye, take care, and see you in the next video। See you in the live market tomorrow।